आज हमारे साथ हैं अयोध्या और बाबरी मामले के तीसरे पक्षकार बौद्ध बिहार के पक्षकार माननीय श्री विनीत मौर्य जी। आज इनसे बातचीत के दौरान ये चीज़ें निकल के आई कि जहां आज राम मंदिर है, जो जिस नगरी को आप अयोध्या कहते हैं, वो दरअसल अयोध्या नहीं, इनके मतानुसार ये बताएंगे कि कैसे कहना चाहते हैं, ये कैसे प्रूफ करेंगे। इनके मतानुसार ये अयोध्या नहीं बल्कि साकेत है, वह साकेत जो कभी बौद्ध बिहार हुआ करती थी। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। बताएं हमारे नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, आज हम तथागत बुद्ध की नगरी साकेत, थोड़ा सा आगे आ जाए हम लोग। तथागत बुद्ध की नगरी साकेत में आप आए हैं, आपका स्वागत है। और मैं राजकुमारी हो का जो स्मारक है उस स्मारक पे खड़े हुए हैं और ये नदी का किनारा है। ये राजकुमारी हो यहीं से कोरिया जाती हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और वहाँ जाके बस जाती हैं। हाँ, इस समय वहाँ पे इनका शासन है, राजपाट चल रहा है। जो मैंने आपसे पूछा, साकेत आप कहते हैं, साकेत कैसे कहते हैं, इसके साथ उसी पे हम आ रहे हैं। साकेत तथागत बुद्ध की नगरी, ये कौशल के अधीन था। यहाँ पे अश्वघोष, असंग, बासुबंद ये बड़े कवि हुए हैं और जो यहीं पे रह के अपने को साकेती कहते हैं। और माता विशाखा यहीं से जो है गई हैं, यहीं के रहने वाली हैं और यहीं से उनकी शादी हुई थी। यहाँ पे आके व्यापारी की लड़की थी माता विशाखा, जो तथागत बुद्ध से 7 वर्षों में मिली थी। और ये यहाँ पे अंजन बंद था, मृगदाव थे। और ये जो हम नदी के किनारे खड़े हुए हैं, ये नदी पीछे घाघरा है और आगे घाघरा है। ये बीच में कहाँ से सरयू हो जाती है, इसको भी देखना पड़ेगा कि ये किस आधार पे इसको सरजू किया गया है। मतलब कहने का क्या है, आगे घाघरा है, पीछे नदी को आगे घाघरा कहते हैं, पीछे भी घाघरा कहते हैं, पीछे भी घाघरा। केवल यही सरजू कहते हैं, केवल अयोध्या में ही सरजू क्यों कहते हैं। अच्छा, तो ये अयोध्या पुष्यमित्र सुंग बृहदत्त की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज में 10वें राजा बृहदत्त की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र अयोध्या साकेत आता है। तो यहाँ पे उसने बिना जीते हुए भाग के जब आता है तो यहाँ बिना जीते हुए इस क्षेत्र को पा जाता है, तो इसका नाम अयोध्या कर देता है। इससे पहले, अयोध्या से पहले इसका साक्ष्य क्या मिलते हैं इतिहास में? इस अयोध्या से पहले इसका नाम साकेत है, जो कई इतिहासकारों ने लिखा है, जैसे हुएनसांग ने लिखा है, फाहियान ने लिखा है कि ये खंडहर थे, यहाँ पे अवशेष थे, भिक्षुओं को रहने का स्थान था। उन्होंने फाहियान ने भिक्षुओं को देखा यहाँ पे। जो इतिहासकार हुए हैं, जनरल कनिंघम ने लिखा है अपने इतिहास में कि ये साकेत की नगरी है। तो यहाँ पे तरह तरह के जो इतिहासकार आए हैं विभिन्न देशों से और भारत के विभिन्न मतों के लोगों ने आया, तो अपने अपने इससे देखा कि ये साकेत है या अयोध्या है। महापंडित राहुल संकीर्तन भी अयोध्या आते हैं, यहाँ का वर्णन अपनी किताब में लिखते हैं, बोलगा से गंगा में लिखते हैं किस तरीके से। बोलगा से गंगा में भी राहुल संकीर्तन जी ने इसको साकेत लिखा है। ठीक है। तो और यहाँ पे जो भी खंडहर अवशेष जहाँ भी खुदाई करे, सब अवशेष मिलते हैं, बौद्ध अवशेष मिलते हैं। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे अवशेष को डिस्टर्ब करते हैं अलग अलग जगहों पे। तो अयोध्या का नाम साकेत कैसे पड़ा? अरे साकेत का नाम अयोध्या कैसे पड़ा? साकेत वही पुष्यमित्र सुंग जब आता है, अपने को यहाँ पे राम घोषित करता है, सुमेध यज्ञ करता है, तो वहीं पे ये जो है अयोध्या हो जाता है। आपके अनुसार राम थे या नहीं थे? इतिहास में जो कहता है वो, हम इतिहास की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं। अच्छा। भारतीय संविधान में इस तरीके से कोई सी बातें नहीं है। अच्छा, ठीक है। आज हम खड़े हैं, आपने बताया राजकुमारी हो, ये कौन थी? ये राजकुमारी हो यहाँ की राजकुमारी थी और यहाँ से प्रचार करने की राजकुमारी। हाँ, यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कोरिया गई, तो वहाँ पे जाके बस गई। ये परिवार बसा लिया। हाँ। जैसे
धम्म सम्राट अशोक ने अपने जो है पुत्र और पुत्रियों को भेजा धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका, उसी तरीके से ये भी यहाँ से गई थी और ये इनका जन्म स्थान है। अच्छा, ये जन्म स्थान, ये जन्म स्थान, यहाँ पे कोरिया के लोग आते हैं और यहाँ पे अपने जो है नमन करते हैं। अच्छा, तो हम इतिहास में अगर देखेंगे तो इतिहास का जो स्वरूप इस समय बिगाड़ दिया गया है, उस इतिहास को हम पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये नगरी पुनः साकेत नगरी हो और तथागत बुद्ध की नगरी हो। यहाँ पे जिस तरीके से वातावरण बना दिया जाता है वो वातावरण खत्म हो और शांतमय जो विश्व गुरु की उपाधि पाया था भारत, उसी तरीके से विश्व गुरु पाए और ये धर्म का केंद्र विकसित हो और यहाँ पे वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा उत्पन्न हो, नई नई खोज हो। मुझे ये बताइए, अभी कुछ ही दिनों पहले माननीय हमारे योगी जी ने इस फैजाबाद का जिले का नाम ही बदल करके अयोध्या रखा है। तो अयोध्या, वो कहते हैं कि प्राचीन नाम अयोध्या है, तो अयोध्या से आज से हम कितने साल पीछे जाएंगे यदि हमारे लोगों को देखना हो तो कहाँ साकेत मिलता है? सब जगह। अच्छा, आप भारत का इतिहास छोड़ दीजिए, विश्व के इतिहास में जाएंगे सब जगह साकेत मिलेगा। ठीक है, पूरे विश्व में साकेत नाम से प्रचलित है। तो इसलिए हमें जो आजकल सरकार की राजनीति भी देखिए, हिंदी पाठ्यक्रम लागू कर रही है कि अगर हिंदी पढ़ेंगे तो विदेश के जो सब्जेक्ट हैं उनको ना पढ़ पाएं। तो इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। हम निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश जरूर पढ़ाएं, हिंदी को छोड़ दें। आम बोलचाल की भाषा जब इंग्लिश आ जाएगी तो हमारा विकास विश्व स्तर पे होगा, नहीं तो हम अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में रह जाएंगे। हम अपने ज़िले से निकल के दूसरे ज़िले में जाएंगे तो बोली भाषा बदली हुई है और इंग्लिश एक जो है आम जब बोलचाल की भाषा बन जाएगी, इतिहास जो है इंग्लिश में है। पूरे अपने प्रदेश, अपने ज़िले से निकलेंगे तो भाषा इंग्लिश हो जाती है, इंग्लिश की बात। लोग जो है आज जो बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? उन्हें यही मैसेज देते हैं कि वो जो है इंग्लिश पढ़ेंगे तभी वो अपने बौद्ध धर्म को जो है जान समझ पाएंगे। और पाली को जो है भारतीय सरकार ने हटा दिया, पिछली गवर्नमेंट ने हटा दिया, उस चीज़ को भी हमें लागू करवाना है। पाली के पाठ्यक्रम से ही IAS में अधिक सिलेक्शन होता था, इन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। मैंने पिछली गवर्नमेंट में पिछली गवर्नमेंट में भारत सरकार को चिट्ठी लिखा कि ये पाली भाषा भारत की भाषा है और प्राचीन भाषा है, इस पर शोध करने की बात जो है शोध की जाए और हर जो है धम्म सम्राट अशोक के शिलालेख अभिलेख सब पाली में हैं और पाली से ही भारत विश्व गुरु बना है। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन कौन सी वो किताबें पढ़ें जहाँ सच्चाई उजागर हो कि नहीं वाकई अयोध्या नहीं है, ये साकेत है। कुछ किताबों का नाम बताएं। ये बाबा साहब की किताब है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ठीक है। त्रिपिटक में भी जाएंगे जो है तो भी जो है साकेत का वर्णन आता है। कनिंघम की रिपोर्ट देखेंगे, इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं जो पुरातत्ववेत्ता को जन्म दिए हैं। कनिंघम जो विदेशी हैं जो है उनकी किताबों के पढ़ेंगे, हुएनसांग को पढ़ेंगे, फाइहान को पढ़ेंगे और जो है महापंडित राहुल संकीर्तन किताब पढ़ेंगे तो इसमें सब में जो है साकेत का वर्णन आता है। इसलिए इनको किताबों को पढ़िए, ये जो भी पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान को अगर मानते हैं तो भारतीय संविधान के तहत आप अपने को अच्छे ढंग से संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होइए और उस चीज़ को लेके आइए जो सच्चाई पे, अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद से दूर रहे और विज्ञानवाद को बढ़ावा दे, जिससे कि हम विज्ञान को अधिक से अधिक पढ़ सकें, जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि आज की जो अयोध्या है, अयोध्या जिसको प्रचारित किया जा रहा है, बल्कि आज की ये अयोध्या नहीं, कल का साकेत ही आज की अयोध्या है। इतिहास में भी देखेंगे और आप जब अयोध्या घूमने आएंगे तो बहुत सारे लोगों ने साकेत के नाम पे बहुत सारा कुछ खोल रखा है। यानी यहाँ के लोग जो है ये जानते हैं कि अयोध्या नहीं बल्कि साकेत है। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ जानने के लिए आप जो है सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम किसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमें आप ये चाहते हैं कि जो सही हो उसे दुनिया देखे और जाने। तो आप भी इनसे मिल सकते हैं, इनसे बातें कर सकते हैं। कमेंट करिएगा, मैं इनका नंबर भी आपको दूंगा
और आप इनसे मिलिए और जानिए सच्चाई आखिर क्या है। ज़रूरत है वक्त को जानने की। ऐसे ही मैं इनकी कवरेज आपको देता रहूँगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ चैनल वाले ने सच्चाई को दिखाने की हिम्मत किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने नहीं दिखाया। इनको इतनी बड़ी घटनाएं घटती हैं हमारे देश में, लेकिन इनको जो है किसी ने जो है प्रमोट नहीं किया, क्योंकि ये प्रमोट होंगे तो कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए।